बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ दे। जिनका वो यूट्यूब पे चैनल है अल्लाह ताला उनमें भी उनको कामयाबियाँ दे। तो चले आए रेसिपी की तरफ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है इमली और खुबानी की खट्टी मीठी सी चटनी। और ये इंतहाई मज़ेदार सी चटनी है जो हमारे रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो चले आए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो खुबानी ली है। यहाँ पे आप इसकी क्वांटिटी मैं आपको बताती चलो, ये आधा किलो खुबानी और आधा किलो ही इमली है। लेकिन जो खुबानी है इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, इतनी मिट्टी होती है कि आप इसे 5 से 6 दफ़ा आपको वॉश करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप इसे भिगो के 10 से 15 मिनट नहीं रखेंगे तब तक आपकी मिट्टी नहीं निकलेगी। तो मैंने 4 से 5 दफ़ा वॉश करने के बाद इसे अच्छे से मैंने इसे वो भिगो के 10-15 मिनट बाद दोबारा धोया था। तो आप यहाँ पे देख लें मैंने सारी खुबानी निकाल ली है। और इमली को भी निकालेंगे। इमली आपने पूरी नहीं डालनी। इमली हम इसकी मैंने जितनी क्वांटिटी डाल रही हूँ आधे से, यानी अगर आधा किलो आपने खुबानी ली है तो उसके जो हाफ़ क्वांटिटी आपने इमली की यूज़ करनी है। यहाँ पे आप देखें इसे मैंने एक दफ़ा वॉश करते हुए दिखाया है, लेकिन मैंने जब कैमरा ऑफ करने के बाद इसे 4 से 5 दफ़ा अच्छे से वॉश किया था। देन इसे मैंने 10 मिनट के लिए डिप करके इसकी जब मिट्टी उगल गई थी, यहाँ पे देखें आप कितनी ज़्यादा इस पे डस्ट होती है। वरना अगर आप इस तरह साफ़ नहीं करेंगे तो जब आपकी चटनी रेडी हो जाएगी तो तब आपको कीरक सी एक महसूस होगी इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसे डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ा था, फिर इसे ओवरनाइट के लिए मैंने रख दिया था। ये मैं रात के वक़्त भिगो रही थी, सुबह इसकी मैंने चटनी बनाना शुरू की थी। फिर अब हम इमली को भी धो लेंगे। इमली में इतनी मिट्टी नहीं होती जितनी खुबानी में होती है। इमली को हम 2 से 3 दफ़ा बस धोएँगे और इसे भिगो के रख देंगे। मैं माज़रत चाहती हूँ आप लोगों से, मेरे फ्लू की वजह से, नज़ला ज़ुकाम होने की वजह से बिल्कुल आवाज़ चेंज है, इसलिए माज़रत पहले से कर रही हूँ आप लोगों से। यहाँ पे देखें अब सुबह का वक़्त है और ये से रात मैंने पहले पूरी रात दोनों को भिगो के रख दिया था और माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा ये फूल चुकी है खुबानी और इमली। इमली की यहाँ पे हमने देख लें, इमली के हमने इसके जो गिटके हैं या वो गुठलियाँ हैं इसको रिमूव करना है। पहले आप हाथों से इसको अच्छे से मसल-मसल के इसकी जो गुठलियाँ वो अलग कर लें। हमें इसकी गुठलियाँ नहीं चाहिए। जब गुठलियाँ निकल जाएँगी हम इसे अब पकाने की तरफ चलते हैं। खुबानी को एक खुले बर्तन में जिस पे आपने पकानी है चटनी रेडी करनी है उस पे ऐड करें पानी समेत। इसके बाद इस पे जिसका हमने पल्प निकाला था इमली का वो ऐड करें। वो ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें नीचे वाला हिस्सा मैं छोड़ दूँगी। इसके बाद चॉप अदरक आपने ऐड करना है, बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर दें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये ऐड करने के बाद आपने इसे आधा घंटा इसे अच्छे से पकाना है आपने। बस सिर्फ़ आधे घंटे के लिए हम यहाँ पे पकाएँगे। इसे कवर करके आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था इसे और ये अच्छा खासे यानी इस पे पकना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ करना है और इसे मुकम्मल ठंडा कर लेना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ करके इसे मैंने फिर मज़ीद 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड आपने अच्छे से इसे करना है। यहाँ पे और आपने मैंने माशाल्लाह से ज़्यादा क्वांटिटी थी तो मैंने 2 दफ़ा करके इसको ब्लेंड किया था। ये 1 पूर था मेरा और आपने इसे अच्छे से ये हो जाएगा क्योंकि हमारे ये पहले पकी हुई है और ये बिल्कुल थोड़ा-सी ब्लेंडर चलाने से आपकी ये जो है ब्लेंड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मेरे 2 पूर रेडी हुए थे। इसके बाद हम पानी का ऐड करके इसका खंगाल भी ऐड कर देंगे। अब इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। माशाल्लाह से ये आज जितनी क्वांटिटी मैंने बनाई मेरे पूरा रमज़ानुल मुबारक चल जाएगा। अब साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें नमक जाएगा, सॉल्ट टेस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, रेड चिली पाउडर। ये सब स्पाइसेस मैं अभी कम ऐड कर रही हूँ, बाद में मैं जब चटनी रेडी होने से पहले चख के और ऐड कर दूँगी इसमें। फिर इसके बाद हम काला नमक ऐड करेंगे। इसके बाद दड़ा मिर्च, चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है जिसे कुटी लाल मिर्च कहते हैं वो ऐड करें। इसके बाद अब यहाँ पे आप चाहें तो चीनी ऐड कर सकते हैं, शक्कर ऐड कर सकते हैं। मैंने गुड़ ऐड किया था और गुड़ की सिर्फ मैंने 1 पेसी जिसे कहते हैं वो ऐड की थी। इसके बाद मुझे दोबारा ऐड चखने के बाद मैं
इधर मैंने दोबारा ऐड की थी हाफ़ पेसी, वो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाई, लेकिन आपने भी ऐसे करना है। जितने अगर आपको नमक कम लगे या वो चटनी रेडी होने से पहले पहले आपने सब चीज़ें चख लेनी है। तो मेरे सिर्फ नमक तो माशाल्लाह से पूरा था, लेकिन गुड़ मैंने आधी जो पेसी होती है वो और डाली थी। यहाँ पे पहले आपने गुड़ का पानी खुश्क कर लेना है, इससे पकते हुए फिर तेज़ आँच पे आपने थिक होने तक पका लेना है। यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी चटनी रेडी हो चुकी थी और तक लगभग मुझे कोई लो फ्लेम पे 1 घंटा लग गया था चटनी रेडी करते हुए। और अब एंड पे जब चटनी रेडी हो जाए तो आपने सिरका ऐड करना है, और सिरका आपने आधा कप से ज़्यादा थोड़ा सा ऐड करना है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने 1 कप ऐड किया था, लेकिन आपने अपनी उसकी जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऐड करना है सिरका। और सिरका ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट लो फ्लेम पे इसे मज़ीद पकने देना है। जब ये वाइंड अप सिरका डालने से तो ये होगा कि आपकी चटनी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। और यहाँ पे माशाल्लाह से इसे ठंडा कर ले, और एक जार में कंटेनर में जार को धो के पहले से आपने खुश्क कर लेना है, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। और एक और एहतियात, जब आपने चटनी निकालनी है तो खुश्क चम्मच ऐड करना है, गीला चम्मच बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से मेरे ये 2 बर्तन रखे हुए हैं। इसके बाद मैं आपको मज़ीद दिखाऊँगी मेरी चटनी कितनी ज़्यादा बच गई थी, और ये पूरा रमज़ानुल मुबारक ईज़िली हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक जो सर्विंग बाउल है उसमें भी दिखा रही हूँ डाल के। अब आपको मैं ये दिखाती हूँ कि कितनी चटनी माशाल्लाह अभी भी बची हुई है, तो मैं इसको भी एक जार में भर लूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें, और इकरा के खाने को फुली सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।